friends, today we are going to be discuss about the ionic equilibrium. The equilibrium between ionic species in the solution. Such a type of equilibrium is known as ionic equilibrium. Okay, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट. What is mean by electrolyte? The substance when dissolved in water, it dissociate into its ion. Then such a type of ion is known as electrolyte. ठीक है, सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और अगर वो वाटर के अंदर डिसोशिएट होता है इनटू इट्स आयंस, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. जो डिसोशिएट नहीं होगा वो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl when dissolved in water it dissociate into H++Cl-. it dissociate into its ions. ठीक है, इसकी वजह से हम HCl को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोलाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो द इलेक्ट्रोलाइट विच इज डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सच अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जो कंप्लीट डिसोशिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. और जो पार्शियली डिसोशिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के HCl के वाटर में डिसोशिएट करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये 100 वाटर HCl के मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोशिएट होंगे. इट गिव्स द 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl- आयन. ये कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है. यहाँ पर इनिशियली हम HCl जब डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो पूरा HCl कन्वर्ट हो जाएगा H+ और Cl- में. ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है? कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल हम लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH विच इज डिसॉल्व इन वाटर. इट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ CH3COO- प्लस H+. कैसे डिसोशिएट होगा? CH3COO- प्लस H+ के फॉर्म में ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट होगा. लेकिन अगर इनिशियली हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटिक एसिड के, तो इसमें से कुछ वो 5 या 6% ही क्या होगा? आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, डिसॉल्व होगा, लेकिन डिसोशिएट नहीं होगा. तो इसमें 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 5 या 6% मॉलिक्यूल इसके क्या हुए? डिसोशिएट हुए. तो ये पार्शियली क्या हुआ? डिसोशिएट हुआ वाटर के अंदर. इसकी वजह से हमने इसको क्या कहा? वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो कंप्लीट डिसोशिएट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पार्शियली डिसोशिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन एग्जांपल इनिशियली देखेंगे. तो इसमें कौन कौन से आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और सारे कॉमन सॉल्ट्स. सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे और सॉल्ट्स आएंगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, वीक बेस. ठीक है, अब ये कॉमन एग्जांपल देखने के बाद हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देखेंगे, कुछ कॉमन साल्ट्स के एग्जांपल और वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल देखेंगे. तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl, H2SO4 एंड HNO. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH एंड KOH. ठीक है, उसके बाद कॉमन सॉल्ट कौन कौन से? ApSO4, MnSO4 और NaCl, KCl. सारे जो सॉल्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे. उसके बाद क्या है?
वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन से? कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखे, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसमें वीक एसिड कौन से है? वीक एसिड में सारे ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड CH3C4H एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो सारे क्या है? वीक एसिड में आएंगे। और उसके बाद वीक बेस में मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। These are the most common examples of strong acid, strong base, weak acid, weak base। ठीक है, इसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स आप नोटबुक में लिख लो। उसके बाद हम नया टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। विच इज डिनोटेड एज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे डिनोट करेंगे? अल्फा से डिनोट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इन सिंपल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissociate into its ion in solution। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितने फ्रैक्शन में या फिर कितने परसेंटेज में वो इलेक्ट्रोलाइट उसकी आयंस में कन्वर्ट हो रहा है सॉल्यूशन में, ये कैलकुलेट करने को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे कर दे? अल्फा से। फॉर एग्जांपल, इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। 100 मॉलिक्यूल डालेंगे, 100 के 100 मॉलिक्यूल फिर क्या है? उसके आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वीक एसिड जो है, वो वीक एसिड या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है? पार्शियली डिसोशिएट होंगे, कम अमाउंट में आयोनाइज होंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड अगर हम लेंगे, तो एसिटिक एसिड जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ CH3CO4- प्लस H+। लेकिन एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो उसमें से सिर्फ फॉर एग्जांपल 15% मॉलिक्यूल जो है 100% में से सिर्फ आयोनाइज कितने होंगे? 15%। तो ये 15% वाला जो अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया? इसकी एसिटिक एसिड के, ये एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर हमने परसेंटेज में लिखा है, लेकिन मोर प्रॉपरली हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन के अंदर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? 15 इज डिवाइडेड बाय 100.50। ठीक है, ये क्या होगा? फ्रैक्शन में उसका अमाउंट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलेंगे? 100 मॉलिक्यूल डाले, उसमें से कितने आयंस में कन्वर्ट हुए, ये कैलकुलेट करने को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, और विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब इसका फार्मूला देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन से फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड एज अल्फा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितने नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट हुए, ये दोनों का डिवाइडेशन करने के बाद जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर
वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, दोनों कंसेप्ट क्या है? सेम। 11 के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर में। वहाँ पर हम क्या लिखते थे? सिंपली केमिकल रिएक्शन लिखते थे और केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते थे। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते थे। फॉर एग्जांपल A + P कंबाइंस विथ ईच अदर गिव्स C + D, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपको किसने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा तो कैसे फाइंड आउट करें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिनोटेड बाय Kc, डायरेक्ट concentration of product upon concentration of reactant, तो power of concentration of C into power of concentration of D upon power of concentration of A into power of concentration of B। ठीक है, ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम ने ये वाले चैप्टर में हमने ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। इसको क्या कहा? Kc को क्या कहा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाले या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाले। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की जगह पे क्या रहेंगी? आयोनिक रिएक्शन रहेंगे। एक आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट होगा उसके आयन्स में और उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैसे ही सेम सेंस में जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम एक एसिड लेंगे जिसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद वो आयन्स में ब्रेक होगा और फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पे हम उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वीक एसिड का पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल में हमने किसको लिया? HA। ये क्या है? एक वीक एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर क्या देने वाला है? H++Cl-। इसको हमने एसिड क्यों कहा? क्योंकि H+ आयन दे रहा है, आयन्स में ब्रेक हो रहा है। तो वैसे ही जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल होगा। इसकी जगह पर हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है लिया यहाँ पर? HA यूज़ किया। HA जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोशिएट होगा H++A- ठीक है, अब हम इसका सिंपली डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया, वही मेथड में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? K। वहाँ पर Kc यूज़ किया था क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम सिर्फ K यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन हम एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? Ka कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है? H+ इंटू A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, जैसे वीक एसिड का डिस्कस किया वैसे ही क्या है? वीक बेस का डिस्कस करेंगे। वीक एसिड के लिए एग्जांपल कौन से लेते हैं? सारे सॉल्ट्स हम किस में डिजोल्व करने वाले हैं? वाटर में। इस वजह से सारे एक्वियस फेज में बनते हैं। ठीक है, अब ये वीक एसिड का एक एग्जांपल हो गया। इसकी जगह पे हम वीक बेस का एग्जांपल लेंगे। वीक बेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? BOH। ठीक है, एसिड रिप्रेजेंट्स H+ आयन, बेस रिप्रेजेंट द OH- आयन। उस हिसाब से जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने वीक बेस के लिए क्या लिखा? BOH। जब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ D++OH-। अब इसका आपको किसने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या? तो सिंपली क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K यूज़ करेंगे, बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर K। B लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ D+ कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले, जो लॉ का नाम क्या है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है,
स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किससे रिलेटेड है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है। इनिशियली हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात तो हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कंप्लीट डिसोशिएट होता है। 100 मॉलिक्यूल लेंगे, 100 क्या है आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कुछ अमाउंट में डिसोशिएट होगा और कुछ अमाउंट उसका क्या है रिमेनिंग एज इट इज रहेगा सोल्यूशन में। ठीक है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया था कि एसिटिक एसिड जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ CH3CO O- एंड H+। आगे लेता है एग्जांपल CH3COOH। एसिटिक एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ CH3CO O- H+। ठीक है, लेकिन ये वीक एसिड है, ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। 100 मॉलिक्यूल अगर हम स्टार्टिंग में लेंगे तो इसमें से 5 या 6% ही क्या होगा, ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये 5 to 6% ये उसकी क्या हो गया, ये उसका क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। ये उसका क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कहना क्या है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ रिलेटेड विद द वीक एसिड एंड वीक बेस। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किससे रिलेटेड है? सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस से रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो क्या कंप्लीट आयोनाइज हो रहे हैं, वीक वाले सिर्फ पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं। तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कहना क्या है? अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना है तो डाइल्यूशन बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में हमने एसिटिक एसिड 1 लीटर पानी में हमने 100 मोल्स एसिटिक एसिड के डिजॉल्व किए, उसमें से 5 या 6% आयोनाइज हुए, रिमेनिंग 95 या फिर 96 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एज इट इज सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड के डिजॉल्व हो गए, लेकिन आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए। तो वो केस में अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 या 6%। अगर अभी आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 500 ml आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी क्या है उसके अंदर बढ़ा देंगे। 1 लीटर या आधा लीटर पानी बढ़ाने से क्या होगा, वो सोल्यूशन अगेन ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और इसकी वजह से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर डिग्री ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने क्या कहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन शॉर्ट DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा is directly proportional to the square root of its dilution. It is directly proportional to the square root of its dilution. ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और दूसरी मेथड भी है DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन which is denoted by alpha is directly proportional to the square root of 1 upon concentration. Square root of its inversely proportional to the square root of its concentration. ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। अब आगे क्या करना है, वीक एसिड वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे सामने है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। ये कैसे आए, ये प्रूफ करना है। और एक्चुअल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली, ये हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड हमारे सामने Ka। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। व्हेन वीक एसिड Ha 1 मोल Ha ये क्या है, वीक एसिड 1 मोल Ha अगर हम फॉर एग्जांपल V इतना V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल Ha डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, ये वीक एसिड पार्शियली डिसोशिएट होगा, कुछ अमाउंट में इसमें का Ha H+ और A- देगा, कुछ क्या रहेगा, अनडिसोशिएट रहेगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट डिसोशिएट होगा उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जितने अमाउंट में H+ आयन देंगे उतने अमाउंट में A- भी देंगे। तो A- का
का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अल्फा ही रहेगा और H प्लस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा। और अगर अभी आपको किसने इसमें पूछा कि नंबर 1 मोल डिसॉल्व करने के बाद कितने अनडिसोशिएट रहे, तो 1 मोल में से अल्फा क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अब कितने अनडिसोशिएट है ये अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल लिया ना, 1 माइनस अल्फा, कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ अनडिसोशिएट आयंस भी क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन मिले उसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, कितने A माइनस मिले उसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और कितने अनडिसोशिएट हुए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 माइनस अल्फा से। ठीक है, इसको अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, V लिया है, सॉल्यूट कितना लिया है, 1। तो हर जगह पे 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में H प्लस आए, H प्लस या फिर A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखेंगे, अल्फा अपॉन V। जितने H प्लस मिलेंगे उतने क्या है, A माइनस मिलेंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ अनडिसोशिएट आयंस HA अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, यहाँ पर लिखा नहीं, 1 मोल में से अल्फा डिसोशिएट हुआ, 1 मोल में से इतनी क्वांटिटी डिसोशिएट हुई ना, 1 अपॉन V इंटू अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन V। ठीक है, अब ये रेस्पेक्टिव वैल्यू ये वाले इक्वेशन में डालेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें के ए इज इक्वल टू H प्लस की वैल्यू डालना है, A माइनस की वैल्यू डालना है, H प्लस की वैल्यू ये है, A माइनस की वैल्यू ये, ठीक है। H प्लस की वैल्यू वो है, A माइनस की वैल्यू क्या है, वो ये। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कितने कॉन्सेंट्रेशन में H प्लस आएंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा अपॉन V। कितने कॉन्सेंट्रेशन में A माइनस से कैसे लिखेंगे, अल्फा अपॉन V। और कितने कॉन्सेंट्रेशन में अनडिसोशिएट आयन रहे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ये जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमने डिसोशिएट आयन और अनडिसोशिएट आयन क्या है लिख लिया। ठीक है, अब यही वैल्यू को क्या करना है, वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये जो एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। ठीक है, के ए, किसी ने आपको पूछा कि 1 मोल HA वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये डिसोशिएट हुआ H प्लस प्लस A माइनस में, तो अब बताओ कि कितने H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कैसे लिखेंगे, अल्फा अपॉन V। अगर किसने A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन V। और किसने एक्सप्लेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएट आयन, कितने अमाउंट में आयंस अनडिसोशिएट रहे, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन V से। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम ये इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो के ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में H प्लस आयन को कैसे लिखा है, अल्फा अपॉन V से। अगेन A माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, तो अगेन अल्फा अपॉन V अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो अगेन अभी ये एक इक्वेशन हो गया। या फिर अगर सीधा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखना है तो हम इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C से। ठीक है, इसमें V हटा के उसकी जगह पे क्या है, C लिखेंगे। यहाँ पर 1 है लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, K इज इक्वल टू अल्फा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C। ठीक है, आगे चल के इसके आगे और कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, इसके आगे कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C।
ओके, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये सी गेट कैंसल, फाइनली क्या आएगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, के इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो सी गेट कैंसल, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ये इक्वेशन हमने लिखा है, वीक एसिड के केस में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो कंप्लीट डिसोशिएट होंगे। 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 100 के 100 क्या है, आयंस के अंदर कन्वर्ट होंगे। लेकिन वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा। 100 मॉलिक्यूल लेंगे ना स्टार्टिंग में, तो उसमें से 5 या 6% ही क्या है, आयंस के अंदर कन्वर्ट होंगे और बाकी के क्या रहेंगे, अनडिसोशिएट रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो अनडिसोशिएट का जो अमाउंट है 1 माइनस अल्फा का जो अमाउंट है वो नियर अबाउट 1 के पास आएंगे, नियर अबाउट क्या आ जाएगा, 1 के पास आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये HA, ये HA इसके 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, ठीक है, या फिर इन सिंपल मोल्स के अंदर अगर देखेंगे तो 1 मोल लिए, उसमें से ये आयंस में कितने आयंस में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ 0.01 मोल ही, 1 मोल में से 0.01 मोल ही क्या है, आयंस के अंदर कन्वर्ट हुए, बाकी के सारे जो है वो क्या है, अनडिसोशिएट रहे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, फ्रैक्शन के अंदर 0.01। तो अगर अनडिसोशिएट आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस अल्फा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर 1 में से माइनस 0.01, तो नियर अबाउट आंसर क्या आएगा, 0.999, और विच इज़ क्लोज टू 1, विच इज़ क्लोज टू क्या है, 1। या फिर उससे पहले मैंने स्टेटमेंट भी आपको दिया था, ये जो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है ये नियर अबाउट क्या आएंगी, 1 आएंगी। 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है ये क्या आएंगी, नियर अबाउट 1 आएंगी। 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू वो क्या आएंगी, नियर अबाउट 1 आएंगी। तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट है इसके लिए उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम इसको, ये वाले इक्वेशन को के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे मैंने लिख दिया 1 माइनस अल्फा इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा इज क्लोज टू 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को 1 ही कंसिडर करेंगे, और आगे वैल्यू क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1। अब देखो किसी भी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1। यहाँ पर क्या आएगा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, के इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर के अपॉन सी, और सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। वुड्सवर्थ डाइल्यूशन ने जो स्टेटमेंट दी वो हमने यहाँ पर क्या की, प्रूफ कर, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to the square root of its dilution, ठीक है। या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड अगर आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हो गया वीक एसिड के लिए। वैसे ही अगर वीक बेस के निकालना है तो सारे टर्म्स क्या रहने वाले, सेम। फिर भी हम और एक बार ये सारे टर्म्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले तो वीक बेस की हम आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे वीक बेस का। वीक बेस के लिए एग्जांपल कौन सा लिया था, BOH। BOH जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैसे डिसोशिएट होगा, B प्लस प्लस OH माइनस वाटर में, ठीक है। अब इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, ये क्या है, वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस। अगर इसका आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट कैसे करें, KB से, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ये क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। अब वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 मोल BOH और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, V वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या किया, डिसॉल्व किया। 1 मोल लिया और 1 लीटर पानी होगा या फिर 2 लीटर पानी होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, V से, उसमें क्या किया हमने, उसको डिसॉल्व किया, ठीक है। तब उसमें ये क्या है, वीक बेस है, कंप्लीट डिसोशिएट तो नहीं होगा, कुछ अमाउंट में क्या होगा, डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉर एग्जांपल 1 मोल में से अल्फा B प्लस आयंस मिले और अल्फा क्या है, OH माइनस आयन, ठीक है। इसका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन B प्लस, और कितने अनडिसोशिएट रहे ये कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 1 में से अल्फा डिसोशिएट हुए तो 1 माइनस अल्फा, ये क्या है, नंबर ऑफ, यानी कि किसने आपको पूछा ये रिएक्शन में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन बताओ, सॉरी कितने B प्लस आयन डिसोशिएट हुए, तो वो कितने, कितने B प्लस आयन्स मिले एक्वियस सॉल्यूशन में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। कितने OH माइनस आयन्स मिले तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फा से। और कितने BOH आयन अनडिसोशिएट रहे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस अल्फा से। अब यही चीज़ को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और नंबर ऑफ आयन्स अनडिसोशिएट, इसको अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूट कितना है, 1 मोल है, 1 तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे फिर अल्फा अपॉन V, यानी कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में किसने पूछा कि B प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन लिखो, तो B प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे ये रिएक्शन में, अल्फा अपॉन V। जितने B प्लस आयन मिलेंगे उतने ही OH माइनस आयन भी मिलेंगे, यानी कि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, अल्फा अपॉन V। अब आपको किसने पूछा कि कितने अमाउंट ऑफ BOH आयंस अनडिसोशिएट रहे, उसका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखे तो BOH। अब 1 मोल में से अल्फा डिसोशिएट हुए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखने के लिए 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सारे B प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, BOH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू में, ये इक्वेशन में डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन के अंदर हमको उसकी वैल्यूज़ पुट अप करने, B प्लस की जगह पे अल्फा अपॉन V लिखेंगे, OH माइनस की जगह पे अल्फा अपॉन V लिखेंगे, BOH की जगह पे क्या है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V लिखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, KB इज इक्वल टू B प्लस की जगह पे क्या है, अल्फा अपॉन V, अगेन OH माइनस की जगह पे भी क्या है, अल्फा अपॉन V, अपॉन BOH की जगह पे क्या है, 1 माइनस अल्फा अपॉन, ठीक है। अब ये इक्वेशन को अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो कॉन्सेंट्रेशन का वो जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C से, तो सिर्फ ये V हटा दो उसकी जगह पे हम, यानी कि हम 1 अल्फा अपॉन V ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर अल्फा इंटू C ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन को हम अलग तरीके से, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू C, अल्फा इंटू C, 1 माइनस अल्फा इंटू
C, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ऐसे लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू C, 1 माइनस अल्फा इंटू C। यहाँ पर क्या लिखा है, ये इक्वेशन को अच्छे से कैसे लिखते हैं, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पर क्या आएगा, C गेट कैंसल, उसके आगे का इक्वेशन क्या आएगा, C गेट कैंसल, यहाँ पर ये C एक कैंसल होगा, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगेन अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगेन यहाँ पर देखो वीक बेस है, तो 100 में से कितना डिसोशिएट होगा, एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में, यानी कि यहाँ पर भी 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो एकदम कम होंगी, और ये एकदम कम होने की वजह से नियर अबाउट ये कितने आएंगे, 1 आएंगे। 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है ये क्या आएंगी, नियर अबाउट 1 आएंगी, यानी कि डिसोशिएट बहुत कम होने वाला है। वीक एसिड जो है वो बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएट होने वाला है, इसकी वजह से 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 1 आएंगी, इसकी वजह से हम क्या है 1 माइनस अल्फा की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1, तो कोई भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, यानी कि आगे हम कैसे लिख सकते हैं, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, ठीक है। अब ये इक्वेशन से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनिशियली अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर की, तो आगे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KB इंटू C, ठीक है। और यहाँ से अल्फा, सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KB इंटू C। तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी प्रूफ हो गया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर वीक एसिड और वीक बेस का निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये भी हमने यहाँ पर क्या किया, प्रूफ किया। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KB अपॉन C, और एसिड के केस में क्या था, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन C, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाला, वीक एसिड का, वीक बेस का, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दोनों के फाइंड किए, और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी यहाँ पर हमने क्या है, प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या है, एसिड बेस के कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।